है जियोमेट्री, मतलब 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बीच में रिलेशन। यस, ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करता है ट्रायंगल की 3 साइड और 3 एंगल के बीच में रिलेशन। कैसे? अगर हम एग्जांपल लें, अगर एफिल टावर, यस एफिल टावर नाम सुना है ना? यस, फ्रांस में है एफिल टावर। अगर हम एफिल टावर के पास खड़े हैं, यस ये पास खड़े हैं, लेट्स से हम एफिल टावर से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अब हम जानना चाहते हैं एफिल टावर की हाइट। क्या यह संभव है? जवाब है हाँ। हम जान सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से क्या चीज? एफिल टावर की हाइट बिना एफिल टावर पे चढ़े। हमें बस क्या करना है, एक राइट एंगल फॉर्म करना है। ये रहा वो राइट एंगल, ये है हम, ठीक है, हमारी दूरी विद द बेस ऑफ द टावर। और हमने जब देखा ऊपर की तरफ, किसको देखा हमने? टॉप ऑफ द टावर। तो हम टॉप ऑफ द टावर के लिए क्या करते हैं? एलिवेशन करते हैं, है ना? ये है लाइन ऑफ साइट जहां से हम देख रहे हैं, और जब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो उसका नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट्स से हमने देखा कि 60 डिग्री अगर हम क्या करें, अपनी गर्दन को ऊपर ले जाएं, तो क्या मुझे दिखाई देगा? टॉप ऑफ द टावर दिखाई देगा। ये टॉप ऑफ द टावर है ना? टॉप। अब पता क्या करना है हमें? यस, इस टावर की हाइट, इस टावर का परपेंडिकुलर, रूल पुराना ही है, एंगल के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने। जहां भी 90 डिग्री होगी उसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, फिक्स है। बचा बेस। तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है इसमें से परपेंडिकुलर, जो कि हाइट ऑफ द टावर, यही बताया था ना मैंने। अब हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए, मतलब P निकालने के लिए, P और गिवन है V। एक वैल्यू गिवन होनी चाहिए, एक नॉट गिवन होनी चाहिए। जैसे कि मेरे केस में P जो है परपेंडिकुलर वो गिवन नहीं है, बट बेस क्या है मेरे पास? गिवन है। तो P अपॉन B कब लगता है? भूल गए? P अपॉन B लगता है 10 में। तो हम क्या लगा देंगे? 10 60 डिग्री। समझ गया ना? कॉस क्यों नहीं लगाया? अगर B अपॉन H होता तो हम कॉस लगाते। साइन क्यों नहीं लगाया? P अपॉन H होता तो साइन लगाते। क्योंकि मैंने बताया इसमें से एक नोन होनी चाहिए, एक अननोन होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, है ना? वो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। एक नोन वेरिएबल होना चाहिए, एक अननोन वैल्यू होनी चाहिए। मेरे केस में P जो है यस अननोन है और B नोन है। पुट कर देते हैं। 1060 की वैल्यू होती है √3। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल यस बनाना नहीं आता है ना? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो मैंने उसका टेबल भी बनाना आपको सिखाया है, उसको जरूर देखिए, ठीक है? और उसके बाद आप देखेंगे कि 1060 की वैल्यू मिलेगी √3, और परपेंडिकुलर को एज इट इज लीव कर देंगे, और बेस के नीचे लगा देंगे 100। ये रहा हमारा बेस 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट ऑफ द एफिल टावर आ गई 100√3। तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो यस क्या एंगल की मदद से हम हाइट निकाल सकते हैं, तो हमारा जवाब होगा हाँ, जरूर निकाल सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? चलो एक बार और देखते हैं, इस बार दूसरे तरीके से देखते हैं। रही काइट, ठीक, और ये रहा वो बच्चा जो स्ट्रिंग लेके काइट को उड़ा रहा है, ठीक है? ये रही वो स्ट्रिंग मतलब समझ गए, डोर मांझा जिससे उड़ा रहा है ना? ऑब्वियस बात है, काइट कैसे उड़ती है? काइट 90 डिग्री में तो उड़ती नहीं है, ऐसे तो उड़ती नहीं है। जब भी उड़ती है किसी सर्टेन एंगल पे उड़ती है, ऐसा होता है ना? और ये रहा वो बच्चा जिसने काइट उड़ा रखी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द काइट ये रही, ठीक है? हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड ये रही। अब क्वेश्चन में अगर क्या देता है, यस ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन द थ्रेड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 60 डिग्री। क्या दे दिया इस बार? एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग ऑफ द काइट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें बताया यहां का एंगल दे रहा है, ठीक है?
और राइट एंगल यहां पे बन रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ये सारे रूल्स तभी अप्लाई हो पाएंगे जब आप डायग्राम, यस, इसका जब आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे, तब आपको ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन करके, यस, इस डायग्राम बना करके ऐसे ही आप लेबल करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम पहले बना लिया करो। तो अब स्ट्रिंग दे दिया मेरे पास, क्या दिया है स्ट्रिंग, लेट द स्ट्रिंग बी 100 मीटर। अब की बार बता दिया है कि स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज 100 मीटर। क्या पता करने के लिए कह रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड, मतलब ये पूछ रहा है। ठीक है, मिसिंग फिगर है ये वैल्यू मिसिंग फिगर है। अगेन रूल पुराना है हमारा, थीटा एंगल कहां पर है, इस बार एंगल यहां पर है, तो इसीलिए परपेंडिकुलर कहां मिलेगा तुमको, यस, रूल है ना ये वाला, कि जहां पर थीटा होगा, जहां पे एंगल टू बी फाउंड करना है, उसके ठीक अपोजिट, उसके ठीक सामने क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहां हो गया, हाइपोटेन्यूज की जगह चेंज होनी नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री यहां पर है, 90 डिग्री के सामने है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। मिसिंग फिगर क्या है एक्चुअली में, ये जो मिसिंग फिगर है जिसको हम परपेंडिकुलर हाइट कह रहे हैं, एक्चुअली में इस बार बेस मिसिंग है। देखा, सिर्फ क्या चेंज करने से चेंज हो गया, थीटा चेंज करने से, एंगल चेंज कर, एंगल जहां मिलेगा उसके ठीक सामने तुमको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। तो हाइपोटेन्यूज की जगह भी फिक्स है, 90 के सामने मिलनी है, बचा बेस। पर इस बार क्या निकालना, यस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्चुअली ये बेस है, तुम्हें बेस निकालना है। तुम्हारे पास b फाइंड करना है, h गिवन है, तो तुम क्या लगाओगे, b बाय h। b बाय h क्या होता है, b बाय h क्या होता है, cos। भूल गए हो ना, अगर भूल गए हो कि b बाय h cos होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के इंट्रोडक्शन पार्ट में, यस, ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कंसेप्ट भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी देखो, ताकि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि b बाय h क्या होता है ना। वैसे मैं एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आई होप ये कंसेप्ट वापस रिवाइज हो गया होगा, है ना। ये रहा साइन जो कि ph है, ये रहा कॉस जो कि bh है, जिसका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहां पर, है ना, कॉस 60 डिग्री जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, bh से पता चल गया था। और ये रहा tan, tan का रिवर्स कॉट, कॉस का रिवर्स सेक, और साइन का रिवर्स को सेक। याद रहेगा ना, ये याद करना, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, cos 60 डिग्री है, यस, हमारे पास है cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, बेस नहीं है इसीलिए b वापस छोड़ देंगे, और हाइपोटेन्यूज के बदले पुट कर देंगे क्या, 100, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 100/2, दिस गिव्स यू 50। सो तुम्हारा आंसर आ गया 50 मीटर। क्लियर है, क्या कहना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, कि आप एंगल की मदद से साइड ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हो। यही स्टडी करता है, यस, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड स्टडी करता है ट्रिग्नोमेट्री। इसी को ही डिस्कस करना है, बस एक कीवर्ड तुम्हें और पहचानना है, वो है फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम ये बताता है कि कहां से व्यूअर देख रहा है, ठीक है, कहां से वो देख रहा है। अगर ध्यान ये देना है कि अगर वो नीचे से ऊपर देख रहा है, यस, अगर व्यू करना, देखने वाला व्यक्ति कहां है, नीचे है, और वो टॉप ऑफ द किसी बिल्डिंग या टावर को देख रहा है, तो उसे एलिवेशन करना पड़ेगा। क्या, यस, एंगल ऑफ एलिवेशन करना पड़ेगा, जैसे कि दोनों मेरे एग्जांपल में हो रहा था। इसका रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स देखना चाहते हैं, आओ रिवर्स का भी एग्जांपल दिखा देते हैं। रिवर्स में क्या हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति टॉप में खड़ा है, लेट से, यस, लेट एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति लाइट हाउस के टॉप पे खड़ा है, लाइट हाउस, यस, समुद्र के किनारे एक बिल्डिंग होती है जो शिप्स को, बोट्स को क्या करती है, वार्न करती है कि यहां ना आओ, यहां पर पथरीला इलाका है ना, तो उसे लाइट हाउस, हमेशा इसमें लाइट जलती है। यस, ये एक व्यक्ति देखो यहां खड़ा है लाइट हाउस पर, ठीक है, अगर उसका लाइन ऑफ साइट जानेंगे तो ये रहा लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, इस दिशा में देखता होगा, लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, ऐसे ही तो सामने देखेगा लाइन ऑफ साइट। पर अगर उसे क्या करना है, नीचे जो समुद्र है ना, उस पर एक बोट दिखाई दे रही है उसको आते हुए, एक नाव उसको क्या हो रही है,
अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है तो उसे नीचे देखना पड़ेगा। यस, क्या करना पड़ेगा आपकी बात, नीचे, लाइन ऑफ साइट से नीचे जा रहे हैं तो नाम बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इससे पहले मैंने बताया था ऊपर देख रहे हैं, याद है, तो एलिवेशन, तो यहां क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेट अज्यूम कि वो 60 डिग्री के, यस, डिप्रेशन पे बोट को देख ले रहा है ना। ये जो लाइट हाउस के ऊपर व्यक्ति खड़ा है ये 60 डिग्री पे देख ले रहा है, तो यही हमारा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि ऊपर से नीचे दिख रहा है। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन, लाइन ऑफ साइट, और ये रहा, ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए क्या बन जा रहा है, अल्टरनेट एंगल बन जा रहा है। बन जा रहा है ना अल्टरनेट एंगल, तो ये 60 डिग्री यहां भी आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अगर आपको हाइट ऑफ दी, यस, हाइट ऑफ दी टावर, यस, ये रही थीटा के सामने, जिसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ये रहा, और ये रहा बेस। बेस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द फुट ऑफ द लाइट हाउस। ये है फुट ऑफ द लाइट हाउस और ये रहा बोट, इस दोनों डिस्टेंस को कहेंगे बेस। लेट्स अज्यूम कि बेस मालूम है, बेस गिवन है 100 मीटर, बोट कितनी दूर है, 100 मीटर दूर है फुट ऑफ द लाइट हाउस से। क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। अगेन P जो परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा के सामने है वो मिसिंग है, और बेस गिवन है, तो हम क्या रखेंगे, P अपॉन B रखेंगे। क्यों रखेंगे P अपॉन B, बता ही दिया तुम्हें। इसमें से एक वैल्यू जो P है मेरे पास अननोन है और एक वैल्यू B क्या है, नोन है, तो नतीजा क्या यूज करेंगे, 1060 डिग्री यूज करेंगे। समझ गया ना क्यों 1060 यूज करेंगे, क्योंकि एक नोन होनी चाहिए, एक अननोन होनी चाहिए। इससे क्या फायदा मिलेगा, P को P वापस छोड़ देंगे, बेस हमारे पास कितना है, 100 है, गिवन है ना बेस 100, मैंने दिया था ना कि बोट लाइट हाउस से कितनी दूर है, क्या डिस्टेंस बताया था, 100 मीटर, ये रहा, तो बेस मिल गया 100 और 1060 की वैल्यू होती है √3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ द लाइट हाउस। क्लियर है, हाइट आ जाएगी तुम्हारे पास, हाइट आ जाएगी 100 √3 मीटर। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तुम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और नहीं तो तुमको 1060 की वैल्यू 10 के टेबल में, यस 10 के टेबल में 0 के अंडर में देखना पड़ेगा, 1060 अंडर 0 देख लेंगे, यही वैल्यू दी होगी 1.732 और लिख देंगे। क्लियर है, टेबल की बुकलेट एग्जाम में मिलती है, वहां से भी तुम लोग कर सकते हो।